नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं वो है एक्सेल में जब भी हम कोई मैटर टाइप करते हैं तो हमेशा लोअर केस में ही लेटर आपके टाइप होते हैं। उसका हमें केस चेंज करना है। जैसे वर्ड में तो केस चेंज का एक ऑप्शन डायरेक्टली दे रखा है, लेकिन एक्सेल में ऐसा चेंज केस का कोई ऑप्शन नहीं होता है कि हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में लिखना है या सारे स्मॉल में लिखना है या सारे कैपिटल में लिखने हैं। तो ऐसा कोई ऑप्शन वर्ड जैसा एक्सेल में नहीं दिया होता। तो फिर हम अपने डेटा को कैसे चेंज करें, यानी उसको हमें अपर केस में लेना हो, लोअर में लेना हो या प्रॉपर केस में हम इसको यूज़ करना चाहें तो वो कैसे करते हैं। तो उसके लिए एक्सेल में कुछ टेक्स्ट फॉर्मूले हैं जिनको यूज़ करके हम अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। तो हम नॉर्मली यहाँ पे कोई जैसे वर्ड लिखते हैं, हम यहाँ पे मंथ का कोई जैसे नाम लिखा, हमने लिखा जनवरी। अब देखो जब भी हमने यहाँ पे कोई मैटर टाइप किया है तो ये लोअर केस में ही आता है। अगर हम इसको ड्रैग करेंगे तो ऑटोफिल प्रॉपर्टी के कारण यहाँ पे सारे मंथ आपको एक साथ दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे पास सारे मंथ आ जाते हैं। अब ये सारे स्मॉल केस हैं। आपको अगर इसको कैपिटल में लेना है तो कैपिटल में लेने के लिए यहाँ पे सबसे पहला जो फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे वो है अपर केस। एक हम यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं रो। देखिए फर्स्ट हम बनाएंगे यहाँ पे अपर में, यानी हमें यहाँ पे सारे डेटा को कैपिटल में लेना है। इक्वल्स टू करेंगे, अपर का फॉर्मूला हम यूज करेंगे, ब्रैकेट ओपन किया। यहाँ पे टेक्स्ट पूछा जा रहा है, यानी जो हमें फॉर्मूले में लेना है वो टेक्स्ट लेना है। अब कौन सा टेक्स्ट लेंगे, हम ये वाला टेक्स्ट लेंगे जो फर्स्ट सेल हम सेलेक्ट करेंगे उस रेंज का। इसको क्लोज करेंगे, देन एंटर करेंगे। तो देखिए सारे ही कैपिटल में आ गए आपके पास, यानी जनवरी का हर एक कैरेक्टर यहाँ पे कैपिटल में आ गया है। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो सारे ही वर्ड जो है वो कैपिटल में हो जाएंगे, कुछ इस तरह से। तो हमें अगर कोई भी डेटा कैपिटल में चाहिए एक्सेल में तो हम अपर का फॉर्मूला यूज करेंगे। फिर नेक्स्ट अगर हम इसको लोअर में चाहते हैं, अगर आपके पास यहाँ पे यानी कैपिटल में कोई डेटा लिखा हो, इसको हम लोअर में कन्वर्ट करेंगे तो लोअर का फॉर्मूला, ये हमने लोअर का फॉर्मूला लिया। कैपिटल वाला हमने कोई टेक्स्ट सेलेक्ट कर लिया, ये देखिए ये सारा लोअर हो गया। अब इसको हम ड्रैग करेंगे तो सारे वापस लोअर हो जाते हैं। इसके अलावा एक फॉर्मूला होता है वो है प्रॉपर। देखिए या तो सारे टेक्स्ट जो है वो अपर केस में हो रहे हैं या वो सारे ही लोअर केस में हो रहे हैं, लेकिन हमें फर्स्ट लेटर कैपिटल में चाहिए। तो हम प्रॉपर का एक फॉर्मूला दे रखा है, तो हम प्रॉपर का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करते हैं। इक्वल्स टू किया, प्रॉपर लिखा, ब्रैकेट ओपन किया। चाहे आप अपर केस वाले टेक्स्ट को लो, चाहे आप लोअर वाले टेक्स्ट को लो। हमने यहाँ से लोअर वाला ले लिया क्योंकि हमें इसको प्रॉपर केस बनाना है। प्रॉपर केस में कन्वर्ट करने के लिए हमने एंटर किया। देखिए फर्स्ट लेटर हो गया यहाँ पे कैपिटल, यहाँ पे सभी स्मॉल में है, यहाँ पे सभी अपर केस में। ये है प्रॉपर। इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखिए सभी प्रॉपर केस में कन्वर्ट हो जाता है, यानी फर्स्ट लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो इस तरह से हम एक ही टेक्स्ट को अपर में, लोअर में और प्रॉपर में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे हमने कोई टेबल बनाई, उस टेबल में हमें उस रेंज को हटा के ये वाली रेंज, जैसे प्रॉपर केस की रेंज लेनी है। आपके पास बहुत बड़ी टेबल है, उस टेबल में आप ये कन्वर्ट करना चाहते हैं कि ये सारी जो टेक्स्ट है उसको हटा के हमें ये लेना है। अगर हम इसको यहाँ से डिलीट करते हैं तो देखिए उसके साथ का सारा डेटा भी डिलीट हो रहा है, क्योंकि हमने इसी सेल का, इसी रेंज का उसको रेफरेंस दिया था। और अगर हमने ये रेफरेंस रेंज को ही हटा दिया तो यहाँ भी सारे जगह से फॉर्मूला हट जाएगा, क्योंकि हम सेल एड्रेस लेते जा रहे थे। जब भी हम सेल एड्रेस लेते हैं, जिस सेल का हमने रेफरेंस दिया है, अगर उस सेल को हटा देंगे तो बाकी जगह से वे फॉर्मूला हट जाएगा। तो हमें यहाँ पे इन चीज़ों को क्लियर करने के लिए, अगर हम चाहते हैं कि प्रॉपर वाली रेंज आपको यहाँ पे इस जगह पे चाहिए, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से फॉर्मूला हटा देंगे। फॉर्मूला बार में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इस रेंज में हमने फॉर्मूला लगा रखा है, तो ये फॉर्मूला आपको हटाना है इस पूरी रेंज में से। तो कैसे हटाएंगे, उसके लिए हमें यहाँ पे ये इस रेंज को सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट करने के बाद इसको यहाँ से करना है कॉपी। हमने कर दिया कॉपी, ये कॉपी हो गया। जिस रेंज पे, जहाँ पे आपको लेना है, उस रेंज पे लेने से पहले यहीं पे आप इसको पेस्ट कर दें। कौन सा पेस्ट करेंगे, नॉर्मल पेस्ट नहीं, यहाँ पे कई सारे पेस्ट के ऑप्शन दे रखे हैं। ये हम आगे एडवांस क्लासेस में पढ़ेंगे कि पेस्ट स्पेशल ऑप्शन कौन कौन से होते हैं।
अभी मैं आपको नॉर्मली बताती हूँ कि इसको वैल्यू पेस्ट करना है, तो पैस स्पेशल में जाके यहाँ पे हम कर देंगे वैल्यू पेस्ट। जैसे ही वैल्यू पेस्ट करेंगे तो यहाँ से फॉर्मूला हट जाएगा, खाली ये वैल्यू रह जाएगी। ओके कर दिया। देखिए अब यहाँ पे आप फॉर्मूला बार में देखेंगे, पहले यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा था, अभी यहाँ पे फॉर्मूला नहीं दिख रहा है। अभी क्या दिख रहा है, केवल आपका एक, अब देखो यहाँ पे खाली टेक्स्ट है। इसका मतलब है यहाँ से इस रेंज से हमने फॉर्मूले को हटा दिया है। अब हमने इस सेल का जो रेफरेंस इसको दिया था वो हट चुका है। इन दोनों को हम एक बार हाइड कर देते हैं। अब ये दोनों सेल हैं। अब हमें यहाँ पे फॉर्मूला हमने हटा दिया है। अब हमें यहाँ पे ये सारा मैटर पेस्ट करना है। तो अब इस रेंज का रेफरेंस हमने हटा दिया, इसको हमने डिलीट कर दिया। तो देखो ये वाली रेंज डिलीट नहीं हुई, क्योंकि हमने इस पर से उस सेल का रेफरेंस, उस रेंज का रेफरेंस जो दिया था वो हमने हटा दिया। बस इसको यहीं से लेके और इसको शिफ्ट कर देंगे यहाँ पे। तो इस तरह से हम इसको वैल्यू पेस्ट कर सकते हैं, ताकि आपका वो फॉर्मूला वहां से रिमूव हो जाए। और जिस सेल का हमने रेफरेंस लिया था वो रेफरेंस भी, अगर हम रेफरेंस सेल को हटा भी दें तो भी आपकी वो रेंज एज इट इज आपको दिखाई दे। एक फॉर्मूला होता है वो है लेन। लेन फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि किसी भी टेक्स्ट की लेंथ अगर हमें पता करनी है तो वो हम पता कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, लेन से, LEN लेन लेते हैं। लेंथ नहीं होता, सिर्फ लेन, रिटर्न द नंबर ऑफ द कैरेक्टर इन द टेक्स्ट स्ट्रिंग। ये हमने लिया। इसमें भी आपसे वही एक ही टेक्स्ट को ही मांगा जा रहा है, क्योंकि किसी एक टेक्स्ट की लेंथ कितनी है, उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं, ये पता करने के लिए लेन का फॉर्मूला यूज किया जाता है। ये हमने लिया जनवरी। अब जनवरी में टोटल कैरेक्टर कितने हैं, टोटल रिटर्न करेगा 7 कैरेक्टर इसमें दिए गए हैं। अगर यही हमें आगे भी लेना है तो इसको हम ड्रैग कर देंगे, तो सभी की लेंथ पता चल जाती है कि किसमें कितने कैरेक्टर। जनवरी में 7 है तो फरवरी में 8 है, मार्च में 5 है। तो नंबर ऑफ कैरेक्टर अगर हमें देना हो कहीं पे तो हम नंबर ऑफ कैरेक्टर लेन के फॉर्मूले से दे सकते हैं। टेक्स्ट फॉर्मूले की एक सबसे खास बात वो ये है कि यहाँ पे हम जब भी कोई सेल का रेफरेंस देते हैं तो वो सेल एड्रेस हम ले लेते हैं फॉर्मूले में। तो जैसे हमने A2, A3, A5 ऐसा कोई भी रेंज हमने ले लिया। तो अगर हमें कोई टेक्स्ट मैन्युअली अगर टाइप करना है, जैसे हम ये चाहते हैं कि हमें लेंथ पता चले किसी एक कैरेक्टर की, तो हमने यहाँ पे लिख दिया, जैसे हमें ये पता करना है कि अनिल कंप्यूटर्स में कितने टोटल ऑफ कैरेक्टर हैं। ये हमने अनिल कंप्यूटर्स लिखा। हम ये चाहते हैं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं ये पता चले। लेकिन देखिए अभी अगर हम ध्यान से देखिएगा, जो हमने फॉर्मूला लिखा है और जो टेक्स्ट लिखा है हम एंटर करते हैं तो यहाँ पे आ जाती है नेम एरर। वो नेम एरर इसलिए आती है क्योंकि आपने कोई टेक्स्ट मैन्युअली टाइप किया है। अगर हम कभी भी कोई टेक्स्ट मैन्युअली टाइप करते हैं तो वहाँ पे आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है। जैसे हम इसको दोबारा टाइप करके आपको बताते हैं, यहाँ पे आपको जो भी टेक्स्ट टाइप करेंगे तो उसके साथ डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाना कंपलसरी रहेगा किसी भी टेक्स्ट को टाइप करने के लिए। ये अब हमने टाइप किया, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज किया, ब्रैकेट क्लोज किया और एंटर। तो देखिए यहाँ पे आंसर आ गया। जब पहले हमने इसको खाली विदाउट इन्वर्टेड कॉमा के यूज किया था तब यहाँ पे नेम एरर आ गई थी, लेकिन जैसे ही हमने डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाया तो यहाँ पे उसने उसका रिजल्ट आपको दे दिया है। अब यहाँ पे अगर हम ये देखना चाह रहे हैं कि अनिल कंप्यूटर्स में कितने कैरेक्टर है, तो देखिए यहाँ पे अनिल कंप्यूटर्स में अगर आप सर्च करेंगे तो ध्यान देंगे तो यहाँ पे 13 ही कैरेक्टर है। 1 2 3 4, 4 तो कैरेक्टर ये हैं और 9 कैरेक्टर ये हैं। तो 4 और 9 मिलके तो 13 ही होते हैं। यहाँ पे 14 दे रखे हैं। 14 इसलिए क्योंकि बीच का जो स्पेस होता है टेक्स्ट फॉर्मूले में वो भी काउंट होता है, क्योंकि दो टेक्स्ट के बीच में अगर आपने कोई स्पेस दिया है तो उसको भी टेक्स्ट फॉर्मूले में काउंट किया जाता है। तो इसलिए इसने इसको 14 बता दिया। दो चीजें हमेशा टेक्स्ट फॉर्मूले में याद रखेंगे कि एक तो डबल इन्वर्टेड कॉमा लगा के ही कोई टेक्स्ट टाइप करेंगे और दूसरा नंबर ऑफ कैरेक्टर कितने हैं अगर ये सर्च कर रहे हैं तो स्पेस भी काउंट किया जाता है। तो ये टेक्स्ट फॉर्मूले के काफी कुछ मेथड हैं तो आपको याद रखना है।